स्वाहा ब्राह्मण मुख में करवा रहे आहा, इसलिए इनकी भी हो रही वाह वाह। भगवान की दया। तो भगवान कितना अद्भुत संकेत यहाँ पर इस यज्ञ में, इतने आचार्य बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी देखो, हम लोग घर पे पाप करें तो तीर्थ में आकर कट जाए, लेकिन तीर्थ में पाप करें कहाँ कटे। मानो हम लोग अपवित्र में गंगा स्नान कर लो, पवित्र हो जाए, और गंगा ही अपवित्र हो जाए। तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटे, जब कभी हम लोगों को लगे कि हमारे द्वारा कोई जाने अनजाने में दोष हो गया, तब किसी तीर्थ में जाकर के 3 काम करना चाहिए। हमने पूछा क्या? वहां जाकर तीर्थ जल से स्नान, उससे क्या होता है? स्नान से तन शुद्धि होती है। फिर दूसरा काम क्या? गुरुदेव बोले दूसरा काम करना चाहिए, उस तीर्थ की महिमा जान करके वहां कथा सुननी चाहिए। उससे क्या होता? बोले उससे होती मन शुद्धि। और फिर तीसरा करना चाहिए दान। हमने कहा दान से क्या होता? बोले उससे होती है धन की शुद्धि। और हम सब तीनों चीजों का लाभ ले रहे, कथा श्रवण कर रहे, मन शुद्ध हो रहा, यहाँ सागर के जल में स्नान कर रहे, तन शुद्ध हो रहा, बीच बीच में चाय पानी में खर्चा हो ही रहा है, धन शुद्ध हो रहा, तीनों की शुद्धि अनवरत चल रही है। ऐसे पावन तीर्थ श्री पुरी जगन्नाथपुरी में हम लोग बैठे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यूं माने पृथ्वी के स्वर्ग लोक और वैकुंठ में हम सब विराजमान। श्री राम जय राम। जिस चर्चा के लिए हम बैठे हैं, परम पूज्य श्री गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा। निरंतर ध्यावे और धन्य है परमात्मा कितने सरल। ताही अहीर की छुहरियां छचियावर छाछ पे नाच नाच। भगवान बड़े प्रेमी हैं, प्रेमी रसिक हैं, वो सहजता में बिक जाते हैं। इसी जगन्नाथपुरी की एक कथा हमें याद आ गई, हम आपको चर्चा करें। आहा, क्या कहना। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, पहले से ही कम तो न
संतों के प्रेमी। आप जगन्नाथपुरी गए हो तो आपने दर्शन किया होगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर के चारों दरवाजों पर वीर बजरंगबली का पहरा है। हनुमान जी का यहाँ से बड़ा नाता है हमारे यहाँ। एक हनुमान जी है बेड़ी हनुमान, बेड़ी से बंधे हैं वो, क्योंकि इसलिए बेड़ी से बंधे क्योंकि समुद्र को रोकने के लिए। समुद्र भी बड़े खतरनाक, 3 बार घुसे आए दर्शन करने के चक्कर में मंदिर ही तोड़वा दिया। कहा हनुमान जी से भाई गड़बड़ मत करो, इन्हें समझाओ। तो समुद्र को एक दिन डांट करके हनुमान जी ने कहा कहाँ भीतर आ जाते हो, शर्म नहीं आती है, आज से हमारी सिक्योरिटी लगी, एंट्री मत करना। समुद्र बोला महाराज हमें दर्शन करना, तो बोले चाहे जो करना बाहर से ही करो। एक दिन देखा नारद जी आए, नारद जी बोले क्यों हनुमान जी तुम्हारे प्रभु सो रहे विश्राम कर रहे आते जगन्नाथपुरी में। नारद जी बोले हमें जरा झांक ले, झांक करके देखा प्रभु बैठे सो नहीं रहे। क्या बात है आप सो क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा समुद्र की इतनी तेज लहरें आ रही, कानों में भर भर सुनाई दे रहा, नींद उछल रही। हनुमान जी तुम्हारे होते हुए समुद्र का ये हाल है, बताओ भगवान सो नहीं पा रहे। हनुमान जी तुरंत खबरदार लेके मुकदर तैयार, तुम्हें ध्यान है रामायुग में हमारे प्रभु ने क्या किया था? तुमको जो है बीपी हाई कर दिया था तुम्हारा, जब समुद्र में बिना नमानत जलस जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अब उस वक्त तो तीर्थ का था, मुकदर लेके आए, विचार कर लो क्या हाल होगा। समुद्र बोला महाराज हमें तो देखो हमारा स्वभाव है छलकना, अगर रोकना ही है तो आप अपने पिताजी को। हनुमान जी बोले पिताजी मतलब? बोले आप पवन पुत्र हो, वो तो पवन चलती है, हवा चलती है तो हमको छलकना पड़ता है, हमारा स्वभाव है। हनुमान जी बोले हम पिताजी से बात करेंगे पर तुम मत छलकना। तो फिर क्या, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर बजरंगबली पवन पुत्र गए और पिताजी को बुलाकर कहा पिताजी बड़ा गड़बड़ है मामला है। पिताजी बोले भैया रोक तो नहीं सकते पर एक काम कर सकते। बोले क्या? बोले उल्टा बह सकते, उल्टी हवा। तो आप कभी विचार करना, जो ध्वज लगा है जगन्नाथपुरी का तो हमेशा जो है हवा के विपरीत बहता है। और हनुमान जी ने अपनी साधना के द्वारा अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता ऐसे वीर बजरंगबली ने ऐसी साधना के द्वारा शक्ति के बल पर पूरे मंदिर को कीर्त कर दिया। तो आप कभी विचार करना, मंदिर के बाहर तो न समुद्र सुनाई पड़ेगा पर पग रखते ही बंद हो जाएगा। तो हनुमान जी का यहाँ से बड़ा नाता। तो जिनकी हम चर्चा बता रहे थे साक्षात प्रभु श्री जगन्नाथ एक महात्मा रहे थे, उनका नाम श्री माधवदास जी, यही समुद्र किनारे डले रहते थे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां जाया नहीं जाता।